क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हुए थे कि ए बी से 20 अधिक है तो, या ए 4 है और बी 5 है तो ए बी का कितना प्रतिशत है। इस तरह के क्वेश्चन किए हैं हमने। अभी प्रतिशत में देगा, प्रतिशत में देता है तब इस तरह से करते हैं, ध्यान दे दीजिए सभी, और बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे वो क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में किए हैं, और इन्हें भी अच्छे से ही समझते हैं। देखिए बोर्ड की तरफ ध्यान दें। ए बी से 25% अधिक है, मोर देन 25। ए बी से 25% अधिक है तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत में ये बात ध्यान रख लें कि कोई अगर 100 है और 100 से दूसरा 20% कम है इससे, तो 20% कम है वो 80 है। अब ये 20% कम जरूर है, लेकिन 80 20% कम है, लेकिन 180 का 20% अधिक नहीं होगा। ये ध्यान रखें आप, कभी आप नहीं जानते हैं और जो है ऐसे गलत कर लें कि ये 20 से 100 से 20% कम है, 20 ही तो कम है, और 100 पे अगर 20% 20 कम है या 5 कम है या 10 कम है तो उसे डायरेक्ट कर देंगे कि 100 से 20 है तो 20% कम है, या ज़्यादा है तो 20% अधिक है। 10 है, 10 ज़्यादा है 100 से तो 10% ज़्यादा है, और 10 कम है तो 100 से हम मान लेंगे। लेकिन 80 को अगर बेस बना के आप कहेंगे कि 80 से, कि जब 100 से 80 20% कम है तो 80 से 100 भी 20% अधिक होगा, तो ये आपकी बात गलत हो जाएगी मैथमेटिकल रूप से, अगर आप समझते हैं तब। देखिए कल निकाला था कि 100 100 80 का कितना प्रतिशत होगा, यही कर लें आप। 80 का प्रतिशत निकाल लो तो 80 का, भाई 100 का अगर 80 निकालें, 80 100 का कितना प्रतिशत होगा, तो ये तो 80% होगा। ये देखो आ जाएगा 80%। और कहें 80 100 से कितना प्रतिशत कम है, तो 20 ही तो कम है, तो कम ऊपर रखते हैं और बटे में 100 से बताया था कि जिसके साथ से होगा और का होगा उसे हम कहाँ रखेंगे, बेस बनाएंगे, उसे आधार बनाएंगे, तो ये बटे में रख दिया हमने। तो 20 और बटे 100, क्योंकि हम 100 से देख रहे हैं ना 80 कितना प्रतिशत कम है, तो गुणा 100 से करते हैं क्या क्या बनाने के लिए, परसेंटेज बनाने के लिए। तो 100 से 100 ये भाग हो जाएगा पूरा, कितना आ गया, तो 20%, 20% कम हुआ 80 100 से। अब आप देखें 100 80 से कितना प्रतिशत, 80 से कितना प्रतिशत अधिक है, 80 से कितना प्रतिशत, मोर देन कितना प्रतिशत अधिक है। तो अभी देखा हमने 80 20 100 से 20% कम है। अब मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जब 20% कम है तो 80 100 जो है 80 का 20% ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए कभी आपको कि 20% कम है तो 20% ही ज्यादा होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है अगर आपने धारणा बना रखी है माइंड में। तो 100 80 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, देखो अधिक को लिखेंगे ऊपर, और किससे, जिसके पास से होता है और का होता है उसे लगा बनाते हैं बेस, डिनोमिनेटर में रखते हैं 80, और गुणा किससे, 100 से, 100 से गुणा करते हैं प्रतिशत बनाने के लिए। तो 20 चौक 80 4 बार जाएगा, और 4 से जब डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना आया, 25%। ये बात आपको प्रूफ हो गई नहीं। देखिए 100 80 से कितना प्रतिशत अधिक है, 80 से, तो 80 के मुकाबले करेंगे ना उसे, 80 से 25%, 25 मोर देन 25% आएगा। और 80 100 से कितना प्रतिशत कम है, तो वो 20% कम है, क्योंकि जितना 100 से हम लेते हैं, अगर 20 कम है तो 20% कम है, 5 कम है तो 5% कम है, 10 अधिक है तो 10% अधिक है जब 100 से लेंगे तो। प्रतिशत, प्रतिशत 100 को ही कहते हैं। तो 100 से अगर कोई 10 ज्यादा है तो 10% अधिक है, इतना जान गए आप।
समझ लो सही से और नोट कर लेना आप। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ए बी से 25% अधिक है, तो बताएं बी ए का कितना प्रतिशत कम है। बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए बी से 25% अधिक है। ए है ये और ये बी है, तो ए 25% अधिक है, तो हम बी को क्या मान लें 100, बी को रख लें 100 और बी को 100 रखते ही बी से है ना, तो ये कितना हो जाएगा 125। 25% अधिक है, मोर देन 25%। अब वो कह रहा तो बताए बी से कितना प्रतिशत कम है, बी से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए 125 है और बी 100 है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है बताओ। तो 25 कम है भाई, तो 25 रखेंगे ऊपर और बेस किसे बनाएंगे, बी ए से 25 कम है और ए से बात चल रही है, तो ए से तो 125%। देखो अगर आपने मिस्टेक करते हो इन सवालों में कि 100 रख लिया कभी 125 रख लिया, तो वो गलती आपसे नहीं होगी। ये जो मैंने पॉइंट बताया ओ और फिर ओ, बी ए से कितना प्रतिशत, तो ए से बात चल रही है, ए कितना है 125 और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे। और जब ऐसा करेंगे तो ये 25 से 125 कितने बार जाएगा 5 बार, और 5 से 100 एक 20, तो 20%। देख लीजिए आप यहाँ भी कि अगर ए बी से 25% अधिक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बी ए से 25% ही कम है। अगर ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से 25% ही कम है, ऐसा नहीं है। देखो ये धारणा अगर कॉन्सेप्ट बना रखा तो ये गलत है आपके माइंड में। तो ए बी ए से कितना प्रतिशत कम हो गया, 20% कम हो गया, 20। अच्छे से समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि ए बी से 30% कम हो तो ज्ञात करें बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ए बी से 30% कम हो, कितना 30% कम है, चलो कम है कर लिया, तो बताएं बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब क्योंकि ए बी से कम है भाई, अब ज्यादा, ए बी से 30% कम है, तो ए कम है बी से, तो बी को पहले मानो 100, अब ए को कम है तो ए कम कर दो 30%, तो 100 से जितना कम करना है, जितना परसेंट रख लिया उतना ही कम कर दो बस। 100 को बेस 100 से कंपेयर करेंगे तो 30% कम है, तो 30% कम का मतलब ये हो गया 70%, 70 बन गया। तो बताएं बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो बी कितना ज्यादा हो रहा है अभी, तो 30 ज्यादा हो रहा, लेकिन क्या कह रहा ए से, तो अभी भी ए से तो क्या मानेंगे हम बेस 70, तो से और 100 लगा देंगे, प्रतिशत कर देंगे, 0 से 0 और कौन बनेगा 300/7 प्रतिशत लिखेंगे। फिर 7 से 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 7 से 21 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 दूने 14, 42 हो गया, ये 20 है ना, तो 6 सही 7% ज्यादा हो गया। कौन, बी, बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 42 सही 6/7% आपका आंसर होगा। 42 सही 6/7% आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आप कर लेंगे, और भी सवाल करें। अगर 7/28 का कितना प्रतिशत होगा, ये तो आप यहां कर लेंगे। 28 का कितना प्रतिशत, तो 28 का की बात आई है, कार फिर जो होगा तो उसे बनाएंगे 28 को बेस, और 7 को कह रहा है पूरे, ना कम कह रहा है ना ज्यादा, तो 7 रख लेंगे बटे कितना 100% बनाएंगे, 7 चौक 28 और 100/4 प्रतिशत,
4 से जब करेंगे तो 25% आ जाएगा। 7 28 का कितना परसेंट है? 20%, 25% होगा, चौथा ही होगा ना उसका। और 14 पूछ लेता तो वो 50% हो जाता, 14 पूछ लेता तो वो 50% हो जाता। और 28 पूछ ले अगर, 28 का कितना प्रतिशत, तो 100% टोटल वही नंबर है भाई। तो 100% है ना उसका, पूरा पूरे की पूरी संख्या है उसी की वो। अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप इस टाइप का, इसे भी देख लें कि इफ 10A इक्वल 15B, तो फाइंड A अनुपात B। A और रेशो B निकालना है, A का B से अनुपात निकालना है। अगर ऐसा है तो इसे देखें आप, जब ये इक्वल है और ये किस में होते हैं भाई, ये मल्टीप्लाई में होते हैं, क्या में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। 15 गुणा B है, ये 15B इस तरह से। और जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन में A है, ये इसका जो मल्टीपल है ये इसके बटे में आ जाता है, बराबर में इक्वल में होता है तो। और B 10 इसके बटे में चला जाएगा, ऐसा है। और जब ऐसा है तो ये देखो, और नहीं तो बहुत और भी आसान है, ऐसे न करके ऐसे कर लो। इस बी को इधर ले आओ, इसके बटे में, इधर है गुणा में, इधर मल्टीपल में, तो इसके कहाँ आएगा, ये बटे में आएगा। और यहाँ कौन है भाई, 15, और 15 के बटे में कौन आ जाएगा, 10। बहुत आसान। तो ए बटे बी, तो यही क्या होता है, अनुपात होता है, इसे अनुपात भी लिख देते हैं, रेशो। और जब ऐसा है तो ये कितना हो जाएगा, इसे कर लो, 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, तो 3/2। और ये 3/2 ही क्या है, 3:2। तो ये रेशो आएगी आपका 3:2, 3:2। अब इसमें भी अगर वो आगे पूछने लगे, एग्जाम में ऐसा बोला जाए कि इतना तो निकाला आपने, अब ये बताइए ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 3:2 है। तो इसका बहुत आसानी से करोगे, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, एक अधिक है भाई, 3 है, ये 2 है। तो बी से, तो बी कितना आया, 2 मतलब रेशो से डायरेक्ट परसेंटेज पर चले जाएंगे, तो कितना, 2 से कितनी बार जाएगा ये, 50 टाइम, और परसेंट तो 50% अधिक है ए। देख लो भाई, 2 का आधा कितना होगा, एक ही तो ज्यादा है, तो 100 है कोई 2, तो उसका 50% कितना होगा, एक, तो एक ही ज्यादा है, तो 50% अधिक है, वो 3 है बस 2 से। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे आप ये भी। तो इसी तरह से और अपनी किताबें देखें, उनमें क्वेश्चन होंगे ऐसे, और अच्छे से कर लें आप। और सवाल है जैसे ए का 20% बराबर बी के 50% है, क्वेश्चन देखें, ए का 20% बी के 50% के इक्वल है, इस तरह से दे दें। तो देखो परसेंटेज इधर भी है, प्रतिशत इधर भी है, प्रतिशत इधर भी, तो ये तो खत्म हो जाएगा अपने आप। तो ए का 20 और बी का 50, ये हो गया। अभी 0 से 0 अपने आप खत्म, भाग हो गया 10 से, भाई 10 से इसे भाग देंगे 2 बार, 10 से 5 बार, तो ए के बटे में कौन ले आओ, बी ले आओ, और 5 बटे में कौन पहुंचेगा, 2। तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, 5:5:2, ये रेशो आ जाएगा इनका। और पूछे कि ए कितना अधिक है, ये है, ए कितना अधिक है, तो इसे कर दो, बहुत आसान है भाई, 3 अधिक है, 5 से 2 जाएगा तो 3 आएगा, 3 अधिक है किससे, बी से कह रहे हैं, तो बी कितना है, 2, और कितना 100, और प्रतिशत लगा दो, तो 2 से कितनी बार जाएगा ये, 50 बार, और 50 गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 150% अधिक है, अगर ऐसा निकालेंगे तो। और क्या हैगा, अगर पूछेगा कि कितना कम है, बी कितना कम है, बी कितना कम है, ऐसा कहता है कि बी कितना कम है, तो बी कितना कम है, 3 कम है, किससे, तो ए से करे पूछेगा ना, तो ए
4 इंटू 100 परसेंट में 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार। और 20 दिए 60% कम है। कौन? बी। ए से। मुझे आपका, मेरा मतलब था आपसे ये सब आने चाहिए। ये जो बोर्ड पे सिखाया है आपको करना सिखाया है, ना कि रटना। तो आप करेंगे और आपसे अच्छे से एक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लास को यहीं ऑफ करते हैं बस। शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करवा देंगे सबसे। इसी तरह से आपको सिखाता रहूँगा मैथ। जो भी डाउट है आप कमेंट करें और आगे क्लास होगी इसी तरह। ठीक है, ओके, थैंक यू।